प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस आज की शाम के लिए जो खुदा ने हम सबों के जीवन में दिया है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूँगी इस खूबसूरत समय के लिए जो हम सबों के जीवनों में आज आया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज जीवित नहीं हैं और परमेश्वर की गोद में आ गए हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज परमेश्वर ने हम सबको संभाल के रखा है और उसकी करुणा प्रतिभूर हमारे जीवन में नई होती है। आइए हम सभी लोग प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद धन्यवाद महान सामर्थ्य परमेश्वर, स्तुति के योग्य परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। प्रभु जी हम तेरे समीप आते हैं परमेश्वर, अपने आप को प्रभु जी तेरे सामने रखते हैं परमेश्वर। हम जैसे भी हैं प्रभु जी, प्रभु पापी हैं, नादान हैं, गुमराह हो जाते हैं पिता परमेश्वर। कई बार हम बहुत से बुरे कामों को अंजाम देते हैं प्रभु जी, तेरी खिलाफत में खड़े हो जाते हैं प्रभु जी। प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा करें प्रभु जी, जैसे भी हमारे अपराध हुए हैं प्रभु हमें क्षमा करें परमेश्वर। हमें बुरे रास्ते से बचाएं प्रभु, बुरे लोगों से बचाएं परमेश्वर। और प्रभु जी अपनी निकटता में रखें परमेश्वर, अपने पंखों में छुपा के रखें प्रभु जी पिता परमेश्वर। अपने वचन में हमें मजबूती दें पिता परमेश्वर। और फिर प्रभु जी इस दुनिया में प्रभु जी जितने भी पिता परमेश्वर गुमराह करने वाले लोग हैं प्रभु, किसी भी प्रकार से हो, चाहे कैसी भी शैतानी ताकतें हों प्रभु, हमें उनसे दूर रखें प्रभु जी। उन लुभावनी बातों से दूर रखें प्रभु जो हमें भटकाती हैं प्रभु जी। भविष्य की चिंताओं को प्रभु जी अपने ऊपर ले लें परमेश्वर जो हमें भटकाती हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर। हमारी रक्षा करें, मदद करें प्रभु जी। परमेश्वर दुआ करते हैं जितने भी भाई बहन इस समय इस प्रार्थना सभा में सम्मिलित हैं, उन सबों को प्रभु जी सुरक्षा दें, उनका ख्याल करें प्रभु जी। और परमेश्वर यदि हम में से कोई बीमार है, लाचार है, परेशान है, किसी भी प्रकार की तंगहाली में कोई है प्रभु, तो प्रभु जी अपनी रहमत प्रभु उस पर दिखाएं परमेश्वर, रहम करें प्रभु जी। गंभीर बीमारियों से लोगों को बचाएं प्रभु जी परमेश्वर। जो लोग अस्पतालों में भर्ती हैं प्रभु, अपना दया भरा हाथ प्रभु उन पर रखें तेरे लहू के बाड़े में प्रभु जी। मैं हर एक उस बीमार व्यक्ति को रखती हूँ प्रभु जी जिस समय प्रभु पीड़ित हैं परमेश्वर। मदद करें, सहायता करें परमेश्वर। जो लोग पिता परमेश्वर बेरोजगार हैं प्रभु उनको रोजगार दें परमेश्वर। जो लोग तुझे पुकार रहे हैं, तेरी सेवा कर रहे हैं प्रभु जी, उनको प्रभु बहुतायत के साथ आशीष दे परमेश्वर। तेरे नाम को फैलाएं और तेरे कामों को करते जाएं प्रभु जी पिता परमेश्वर। हमें दोगले व्यक्तित्व से बचा के रखें परमेश्वर, अपने आप में भरपूरी दे प्रभु। हर एक मुसीबत परेशानियों से तो हमें बचा पिता परमेश्वर, क्योंकि हमारा न्याय करने वाला तू परमेश्वर है प्रभु। और प्रभु हमें इस काबिल बना पिता परमेश्वर कि हम तेरे योग्य बनने पाए प्रभु जी पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना सभा को प्रभु जी मैं तेरे पवित्र हाथों में सौंप देती हूँ प्रभु जी। तेरी वेदी पे रखती हूँ अपने आप को और सारे लोगों को और सारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर। हर एक को प्रभु जी उत्तर दे प्रभु जी। और प्रार्थना करते हैं हम सभी को संभाल के रखें पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांग लेती हूँ, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और इस सुंदर समय में जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में दिया है, एक गीत को गाऊंगी जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट सॉन्ग है। और जब भी कभी मुझे आवश्यकता होती है, निराशा होती है और अकेलापन महसूस होता है, मैं इस गीत को गाती हूँ, सुनती हूँ और मुझको बहुत पसंद है ये गीत। तो आइए हम लोग इस गीत को गाते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। और परमेश्वर को ये गीत उसके लिए, उसकी सताइश के लिए, हमारे पापों के लिए परमेश्वर इस गीत को कबूल करे। हमारी इस प्रार्थना को जो हम गीत में गा के करेंगे, परमेश्वर उसको कबूल करे। आइए हम लोग गीत को गाते हैं।
जावे किसके पास गुनहगार, यीशु है जिंदगी, मौत से करता है वो ही पार, यीशु है जिंदगी, जिंदगी रूहानी, जिंदगी गिरफानी, बख्शिश जी राह सलीम, ले ओ तुम जिंदगी, बख्शिश जी राह सलीम, ले ओ तुम जिंदगी, रूह और दुल्हन भी कह दिया, यीशु है जिंदगी, तू जो सुनता है कहता जा, यीशु है जिंदगी, सारी कौमें आवे, आभाद वो पावे, बख्शिश जी राह सलीम, ले ओ तुम जिंदगी, बख्शिश जी राह सलीम, ले ओ तुम जिंदगी, मुफ्त वो देता है सबों को, यीशु है जिंदगी, उसकी मौत का तुम हासिल लो, यीशु है जिंदगी, नगदी नहीं लाना, उसके फजल से पाना, बख्शिश जी राह सलीम, ले ओ तुम जिंदगी, बख्शिश जी राह सलीम, ले ओ तुम जिंदगी, यीशु लेता मैं तेरा नाम, तू ही है जिंदगी, बिल्कुल ना किससे मेरे काम, तू ही है जिंदगी, तुझ पर आसरा मेरा, बंदा हूँ मैं तेरा, बख्शिश जी राह सलीम, ले ओ तुम जिंदगी, बख्शिश जी राह सलीम, ले ओ तुम जिंदगी। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सचमुच में हमारा परमेश्वर ज़िंदगी देने वाला परमेश्वर है और बहुत ही खूबसूरती से परमेश्वर हमारे जीवनों में कामों को करता है, चाहे वो काम छोटे हों चाहे वो काम बड़े हों। आइए हम लोग वचन में चलते हैं और वचन में चलने से पहले एक बार फिर हम अपने सरों को परमेश्वर की हुजूरी में झुकाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद सामर्थी महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरी उपस्थिति में आते हैं परमेश्वर और अपने आप को एक बार फिर प्रभु जी तेरे सम्मुख रखते हैं परमेश्वर। प्रभु हम बिल्कुल ज़ीरो है परमेश्वर,
हम किसी लायक नहीं है पिता परमेश्वर, लेकिन तेरा प्यार है प्रभु जी कि तू हमको उठा उठा के खड़ा करता है पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर इस वचन को प्रभु जी जो तूने अपने स्वर्ग से प्रभु हमें रोटी दी है पिता परमेश्वर, जो वचन प्रभु आज का है प्रभु हमारे जीवनों में जाए और काम करे पिता। जहाँ कहीं भी इस वचन को प्रभु जी बोया जाता है परमेश्वर, तेरे नाम से बोया जाता है, ये वचन लोगों के मनों में जाए और फलवंत हो प्रभु जी। प्रभु जी ये काम तेरा है, सारा आदर और सारी महिमा प्रभु जी तुझे मिलने पाए। प्रभु जी इस वचन से हमें भर प्रभु, हमारे जीवनों में काम कर परमेश्वर, हर एक बुराई को, हर एक गंदगी को हमारे जीवन से दूर करें पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमारे जीवन में कांटा और छांटी का काम करें प्रभु जी, और प्रभु जी हिम्मत ताकत अकल और बुद्धि से भरें पिता। प्रभु जी हम अपने आप को घटाते हैं प्रभु जी और तुझे बढ़ाते हैं परमेश्वर। इस वचन पर प्रभु तेरी आशीष हो, और प्रभु जी मेरे ऊपर प्रभु जी पवित्र आत्मा तेरा हाथ रहे प्रभु जी। जो भी प्रभु जी बोला जाता है वो पवित्र आत्मा की ओर से हो प्रभु, तेरी सामर्थ्य से हो, मेरे शब्द ना हो परमेश्वर। प्रभु जी अपनी आशीष से हर एक को भरे प्रभु। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेती हूँ, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज के बहुत ही खूबसूरत कलाम के लिए, क्योंकि परमेश्वर का जो कलाम है वो मेरे जीवन में और आपके जीवन में रोशनी को लेकर के आता है और सही मार्गदर्शन दिखाता है। आज का जो कि एक छोटा सा टॉपिक आपने देखा होगा, बुराई के बदले में भलाई। आजकल के ज़माने में जब हम देखते हैं, अगर हम किसी का भला करते हैं तभी इंसान हमारा भला करने के लिए हाथ उठाता है। अगर हमसे एक ज़रा सी भी गलती हो जाती है तो जो भला करने वाला व्यक्ति होता है वो भी उसके बदले में हमें भलाई नहीं देता है। अगर हम किसी के साथ ज़रा सी गलती कर बैठते हैं तो सामने वाला व्यक्ति हमसे 4 और ज़्यादा गलतियां करने के लिए प्लान बना के बैठता है कि इसने मेरे उस समय मदद नहीं करी, अब मैं इसकी यहाँ पे भी नहीं करूँगा, वहाँ पे भी नहीं करूँगा। लेकिन मसीही शिक्षा हमें बार बार प्रेरित करती है। बाइबल हमेशा सांसारिक जीवन के विपरीत काम करती है। बाइबल की शिक्षा बिल्कुल हमारे जीवन जो हम संसार में जीते उसके विपरीत हमें सिखाती है। परमेश्वर का कलाम हमें बुराई के बदले में भलाई करना सिखाता है। हर एक बार परमेश्वर ने हमको ऐसी ही शिक्षाएं दी हैं कि हम कभी भी बुराई का बदला बुराई ना दें। परमेश्वर का पाक कलाम बताता है, जो तुम्हें श्राप दे रहे हैं उनको तुम आशीष दो। तुमसे अगर कोई 1 मील चलने को बोले तो तुम उसके साथ 2 मील तक जाओ। अगर तुमसे कोई उधार मांगता है तो उसको दे दो, और उससे उम्मीद मत करो कि वो तुमको वापस देगा। अगर वो इस योग्य नहीं हुआ तो हम दोषी ठहर जाएंगे। और परमेश्वर भलाई की बहुत सारे उदाहरण बाइबल में भरे हुए हैं। जब हम उनको पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि यीशु मसीह ने खुद अपने जीवन से एक बहुत बड़ी शिक्षा हमको दी है कि क्रूस पर प्राण देते समय भी यीशु मसीह ने उन चीज़ों को अपने जीवन से दर्शा के दिया, प्रमाणित करके दिया, और उन लोगों को माफ़ किया परमेश्वर ने जिन लोगों ने उसको सताया था, सूली पे चढ़ाया था, थूका था, दाढ़ी नोची थी, सिरका पिलाया था, पसली में भाला भोंका था, कोड़े लगाए थे, घसीटा था। तो मसीही शिक्षा जो है हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती है, बहुत ज़्यादा। और परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम वचन को केवल सुनने वाले मत बनो, बल्कि उस पर चलने वाले बनो। तो सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है कि मैं और आप वचन को अभी सुन लें और आधे घंटे के बाद हमारा माइंड वॉश हो जाए और हम उस चीज़ को भूल जाएं। बाइबल में एक बहुत ही अच्छा उदाहरण जो मैं आज बताने जा रही हूँ, हालांकि मुझ में कोई ऐसी खूबी लियाकत नहीं है कि मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करूँ, लेकिन बहुत छोटी छोटी बातें जो खुदा हमें सिखाता है उनसे हम शिक्षा ले सकते हैं। और क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है और वो काम करता है हमारे और आपके जीवनों में, तो उस जीवित कलाम को आज जो हम लेने जा रहे हैं उसका वर्णन हमको उत्पत्ति की किताब में मिलता है। और जो टॉपिक है वो यूसुफ के विषय में है। यूसुफ की कहानी, यूसुफ के बारे में, यूसुफ की जीवित कहानी
हम सबों को मालूम है कि यूसुफ जो था याकूब का पुत्र था, छोटा, और परमेश्वर का प्रिय था। और दर्शन जो उसने देखा था कि उसको तारे चंद्रमा दंडवत कर रहे हैं, और उसने यही चीज़ शेयर कर दी अपने भाइयों के सामने, और उसके भाई इस बात से जेलस होकर के उससे चिढ़ने लग गए थे। और उनकी जो चिढ़ थी वो छोटी नहीं थी। उन्होंने उसके साथ इतना बुरा किया, उसकी जीवन से खेल गए वो। और यूसुफ छोटा ही था, जवान था, और बड़ा धोखा दिया उसके सारे भाइयों ने कि उसको बेच दिया, और बेचने के बाद अपने पिता को धोखा दिया ये कह के कि उनका बेटा मर गया है। और उनका जो पिता था सारी ज़िंदगी इसी रंज में रहा कि मेरा बेटा जो है किसी जानवर ने खा लिया। और ये एक बहुत दुख का विषय था, वो बहुत ही उसके लिए पेनफुल रहा होगा, क्योंकि वो यूसुफ को बहुत प्यार करता था। याकूब यूसुफ को बहुत प्यार करता था, और जवान बेटे की मृत्यु का समाचार उसको तोड़ गया होगा बिल्कुल, और वो दुख में जीने लगा। लेकिन ना तो पिता को पता था, ना ही उसके बेटों को मालूम था कि उनके पिता से भी ऊपर एक पिता और बैठा है, जिसने यूसुफ के जीवन को पहले से ही प्लान कर रखा था कि यूसुफ का होना क्या था। और बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही खूबसूरत चरित्र है यूसुफ का, जिसको कि जब वर्णन करने का समय आता है तो कमियां नहीं निकाली जाती हैं, नेगेटिव चीज़ें नहीं मिलती हैं, क्योंकि यूसुफ का जो चरित्र है बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप उसको देखेंगे तो उसने बहुत दुख उठाया, यीशु मसीह के समान यूसुफ ने बहुत दुख उठाया, अपने ही लोगों से उसने दुख उठाया। जैसा कि यीशु मसीह अपने ही लोगों से पीड़ित रहा, दुख उठाया, ऐसा ही यूसुफ के जीवन में भी हुआ कि यूसुफ अपने ही लोगों के द्वारा सताया गया, अपने ही भाइयों के द्वारा सताया गया। और किस प्रकार से यूसुफ के जीवन के बारे में जब हम देखते हैं कि यूसुफ का जब आपने पढ़ा होगा विवरण, तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार से मिस्रियों के हाथ में उसको बेचा गया, और वहाँ पर जाकर के वो कैसे जेल में रहा, कैसे वो वहाँ का प्रधानमंत्री बना, किस प्रकार से उसको स्वप्न आते थे और वो दर्शन बताता था, और किस प्रकार से राजा के सामने पेश किया गया, किस प्रकार से पोतीपर के घर में गया, और पोतीपर की पत्नी ने उसको व्यभिचार में फंसाने की कोशिश की, लेकिन यूसुफ उसके चंगुल में नहीं आया, भाग गया और व्यभिचार से भागा। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें छोटे छोटे यूसुफ के चरित्र से मिलते हैं कि परमेश्वर यूसुफ के साथ साथ रहा। जब यूसुफ जेल में था तो परमेश्वर जेल में भी उसके साथ था, और परमेश्वर पोतीपर के घर में भी यूसुफ के साथ था, इसीलिए परमेश्वर ने उसको संभाल के रखा। परमेश्वर उन सभी बातों में जो कि यूसुफ स्वप्न के अर्थ बताता था, परमेश्वर उसके साथ रहता था। यूसुफ को जब बेचा जा रहा था तब भी परमेश्वर यूसुफ के साथ था। यूसुफ के बारे में उसके भाइयों ने बुरा विचार किया, तब भी परमेश्वर यूसुफ के साथ था। यूसुफ का बुरा परमेश्वर ने नहीं होने दिया। परमेश्वर का प्लान यूसुफ के लिए बहुत बड़ा था। शायद उसका पिता भी यूसुफ के लिए इतने बड़े प्लान्स नहीं बना सकता था जितना कि परमेश्वर ने उसके लिए किया। हालांकि उसके भाइयों ने तो बिल्कुल उसको मरा हुआ घोषित कर दिया था और बिल्कुल उसको नामो निशान मिटा दिया था उसका, उस देश से, कि यूसुफ नाम का तो कोई व्यक्ति
है ही नहीं, रहा ही नहीं है, और था कभी वो मर गया। उसके पिता को भी यही पता था कि मेरा एक बेटा मर चुका है, लेकिन परमेश्वर ने उस गड्ढे से उसको निकाला, और उस गड्ढे से निकालने के बाद वहां से उसका जीवन शुरू होता है। किस प्रकार से परमेश्वर ने उसके लिए प्लानिंग्स की थी कि वो दूसरे देश में था, दूसरे लोगों के बीच में था, बेचा गया था, गुलाम बना के ले गए थे उसको। कितनी सारी बातें उसके जीवन में बुरी होने वाली होंगी, हो सकता है यूसुफ के मन में चल रहा हो, लेकिन बेचते समय या उसको धकेलते समय गड्ढे में उसके भाइयों ने एक बार भी नहीं सोचा कि उसके भाई का क्या होगा। उसका भाई भूखा रहेगा, प्यासा रहेगा, लोग उसको मारेंगे, उससे मेहनत कराएंगे, कहाँ रहेगा, क्या खाएगा। उसके भाइयों ने उसकी कोई चिंता नहीं करी, लेकिन परमेश्वर के पास एक बहुत बड़ा प्लान था, और उस प्लान को लेकर के परमेश्वर ने उसे इज़राइल से उठा करके मिस्र में पहले ही भेज दिया था। कई साल का गैप था उन सारी चीज़ों को पूरा होने में, लेकिन परमेश्वर ने पहले ही तैयारी कर दी थी, और तैयारी की शुरुआत सिर्फ बुराई से हुई थी। बुरा काम उसके भाइयों ने अंजाम दिया था, एक बुरा काम करके आए थे उसके भाई। अपने ही भाई के विषय में झूठ बोला, अपने ही भाई के विषय में उन्होंने अपने पिता को धोखा दिया, अपने भाई को बेचा, अपने भाई को धक्का दिया, अपने भाई को मरा हुआ घोषित कर दिया। ये सारी बातें बुरी थी, और इस बुराई को जब वो अंजाम दे रहे थे उसके भाई, तो उन्होंने यूसुफ के फ्यूचर के विषय में कुछ भी नहीं सोचा था। उन्हें नहीं पता था ये कहाँ जाएगा, क्या है, और इन सब के बीच में इतने अंतराल पे उन्हें खबर भी नहीं है यूसुफ का हुआ क्या। लेकिन यूसुफ के साथ में जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही अविश्वसनीय और वर्णन से बाहर है, क्योंकि जितना भी काम यूसुफ के जीवन में हुआ वो सारा का सारा, बाइबल बताती है, जिन कामों में यूसुफ हाथ लगाता था वो काम सफल हो जाते थे। ये बात राजा को मालूम थी कि जिस काम को ये अंजाम देता है ये काम सफल होता है। तो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी यूसुफ के लिए। यूसुफ जहाँ रहता था, ऊंचाइयों पर रहता था, जेल में रहा, वहाँ से निकाला गया, स्वप्न के अर्थ बताया उसने राजा को, उसको सम्मानित किया गया, हाकिम बना दिया गया सबके ऊपर, सेनापति बनाया गया। और उस समय में जिस पोस्ट पे वो था, क्योंकि वो पराये देश से गुलाम होकर के आया था, और एक गुलाम से सीधे आकर के एक बहुत बड़ी पोस्ट पे बैठ जाना, प्राइम मिनिस्टर, सेनापति, वो जो भी पोस्ट उसकी रही होगी बड़ी उस समय पे, वो उस पोस्ट पे बैठा था, और सब कुछ राजा ने उसके अधीन कर दिया था, क्योंकि राजा उस पर विश्वास करता था। और वो पोतीफर ने भी अपना पूरा घर उसके हाथ में दे दिया था कि विश्वास योग्य था। लेकिन इतनी सारी ब्लेसिंग्स यूसुफ के जीवन में आई कहाँ से थी? यूसुफ के जीवन में इतनी सारी आशीषें इसलिए आई थी क्योंकि बाइबल बताती है यहोवा परमेश्वर यूसुफ के संग संग रहता था। परमेश्वर उसके संग संग था जेल में भी। ये बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर ने उसे कभी भूखा प्यासा प्रताड़ित नहीं रहने दिया। परमेश्वर ने उसे गड्ढे में से निकाल करके और महल में बिठाया। बहुत पावर थी उसके हाथ में, लेकिन वो दीन था, नम्र था और बहुत बुद्धिमान था, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ साथ रहता था और वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था, पवित्रताई का जीवन जीता था। तो परमेश्वर ने उसके सारे कामों को सफल कर रखा था और ये बात राजा को पता थी। राजा इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि यूसुफ क्या चीज़ है, अनमोल था यूसुफ उसकी नज़र में। और जब हम देखते हैं कि यूसुफ के काम
यूसुफ गया, वहाँ पे राज्य किया उसने, बहुत सारी चीज़ें उसके हाथ में थी, एक बहुत अच्छा जीवन उसने जिया। उसने परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ा, मिस्र में रहा लेकिन फिर भी उसने अपने परमेश्वर का नाम नहीं लेना छोड़ा, परमेश्वर के साथ रहा। और जब हम देखते हैं उत्पत्ति 50 अध्याय देखेंगे, आइए उत्पत्ति 50 अध्याय लास्ट चैप्टर है उत्पत्ति का। तो यूसुफ के जो भाई थे, जब आप पढ़ लीजिएगा इसको, यूसुफ का पिता किस प्रकार से अकाल पड़ने पे ये लोग गए वहाँ पर, और किस प्रकार से यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचानने के बाद अपने भाइयों को उसने गले लगाया, जबकि उसके भाई उसको देख के डर गए थे। उन्होंने सोचा कि ये तो अब हमें मार डालेगा, ये तो बहुत बड़ी पोस्ट पे बैठा है और अब हमारा अंत निश्चित है क्योंकि हमने इसके साथ बुरा किया है। लेकिन यूसुफ ने क्या किया, रोया अपने भाइयों को गले लगा करके, और उसने अपने भाइयों को अकाल वाले देश से निकाल के अपने देश में बुलाया, अपने पिता को बुलवाया, राजा से परमिशन ली उसने, और राजा ने उनको रहने की परमिशन भी दी कि तेरा जहाँ मन करे अपने भाइयों को रख और वो आराम से खाएं पिएं और रहें। तो राजा ने इतनी परमिशन उसको दे रखी थी। और एक बहुत बड़ा प्लान परमेश्वर का कि वो इज़राइल से फिर मिस्र में गए, और ये एक पहला परिवार था जो मिस्र में जाके बसा, और उसके बाद फिर वो बाद में गुलाम बने और कई सौ साल उन्होंने वहाँ पर गुलामी की। लेकिन मैं यूसुफ के कैरेक्टर की और यूसुफ के लाइफ का प्लान यहाँ पर बता रही हूँ कि यूसुफ की लाइफ जो थी बहुत ही दयालु व्यक्ति था। उसने अपने भाइयों से अपनी बुराई का पलटा लिया ही नहीं, उसके मन में भी नहीं आया कि वो अपने भाइयों का बुरा करे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ रहता था, और जहाँ पर परमेश्वर होता है वहाँ पर बैर, बुराई, ईर्ष्या, जलन, कपट और झूठी बातें नहीं होती हैं, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। इसलिए उसके दिल में काइंडनेस थी, वो दयालु था, माफ़ करना जानता था। और यीशु मसीह के चरित्र में भी हमें यही सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं कि बहुत बुरा हुआ यूसुफ के साथ में, आज अगर किसी के साथ ऐसा होता, कोई ज़रा सी ज़मीन जायदाद के पीछे एक ईंट भी इधर को बढ़ा देता तो लोगों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। लेकिन यूसुफ का दिल इतना बड़ा था कि यूसुफ ने अपने भाइयों को खूब सारे जीवन, उसने उन्हें रहने का स्थान दिया, बिजनेस करने दिया, वहाँ पर खूब सारे जानवर दिए उनको काम करने के लिए, उनको रहने के लिए, उनको खाने के लिए, उनके बाल बच्चों के पालने के लिए पूरा स्थान दिया, पूरा सपोर्ट दिया, और अपने भाइयों को उसने माफ़ भी किया। और एक बहुत बड़ी मिसाल है एक इंसान के लिए कि उसने अपनी बुराई का बदला नहीं लिया। और मैं पढ़ूंगी आपके सामने उत्पत्ति 50 अध्याय 14 आयत से लेकर के 21 आयत तक मैं पढ़ूंगी। अपने पिता को मिट्टी देकर यूसुफ अपने भाइयों और उन सब समेत जो उसके पिता को मिट्टी देने के लिए उसके संग आए थे मिस्र लौट आया। जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता अब मर गया है, तब कहने लगे, कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े और जितनी बुराई हमने उससे की थी सबका पूरा पलटा हमसे ले। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास ये कहला भेजा, तेरे पिता ने मरने से पहले हमें आज्ञा दी थी, तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। हमने तुझसे बुराई की थी, पर अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा, और अब भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े और कहा, देख हम तेरे दास हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे। इसलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूँगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दी। परमेश्वर के वचन पर पढ़े सुने जाने पर आशीष हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूसुफ ने पहले भी अपने भाइयों को माफ़ किया। जब उसने देखा कि मेरे भाई आए हैं अकाल के समय में, मैंने पहले ही बताया, और अब जब उनका पिता
जब उनका पिता मर गया तो यूसुफ के भाइयों के मन में एक शंका उत्पन्न हुई कि पिता तो गया, अब हम भाई बचे हैं, अब ज़रूर ये हमसे इस बात का पलटा लेगा क्योंकि पिता नहीं है। पिता यूसुफ को बहुत प्रेम करता था और यूसुफ भी परमेश्वर पिता को अपने बहुत प्रेम करता था। और पिता के ना होने पर भाइयों के मन में ये बात उपजी कि अब ये हमसे बदला लेगा, इसलिए वो खुद ही कहने लगे कि देख, हमने तुझसे बहुत बुराई करी है और मरने से पहले पिता ने हमसे ये बोला था कि तू हमारे अपराधों को क्षमा कर दे, हमारे पापों को माफ़ कर दे, हमने तुझसे बहुत बुराई की है और तेरे पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर दे। मतलब उन परमेश्वर का नाम लेके, अपने पिता का नाम लेकर के यूसुफ के आगे गिड़गिड़ाते हैं, माफ़ी मांगते हैं कि परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। और यूसुफ जो था बेचारा रो पड़ा, उसके मन में, उसका मन तरस से भर गया, वो रोने लगा। उसने कहा कि वो लोग गिर पड़े उसके सामने, और जब गिर पड़े तो यूसुफ काइंड हार्टेड था। उसने देखा, उसका हृदय दया से भर गया कि मेरे भाई इतना रो रहे हैं, अपने जीवन के लिए भीख मांग रहे हैं, कहीं डर रहे हैं मेरे से। और तब उसने बोला, तुम क्यों डर रहे हो, मत डरो मुझसे, कोई मैं परमेश्वर थोड़े ही हूँ, क्यों डरते हो, तुम मेरे भाई हो और तुम मत डरो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा तुम्हारे साथ में। और यद्यपि तुम लोगों ने मेरे संग बहुत बुरा किया है, तुमने मेरा बुरा विचार किया था, लेकिन फिर कहता परंतु परमेश्वर ने उसमें से भलाई का विचार किया। उसी बात में जिस चीज़ को तुमने बुरा ठहराया, उसी बात को परमेश्वर ने मेरे लिए भलाई में बदल दिया। और परमेश्वर का वचन नए नियम में बताता है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर उन लोगों के लिए सारी बातें मिलकर के भलाई को पैदा कर देता है, उन लोगों के लिए जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं। तो यूसुफ के लिए भी सेम यही कंडीशन रही थी कि परमेश्वर से वो प्रेम रखता था, परमेश्वर के साथ साथ रहता था, इसीलिए यूसुफ के साथ रहता था परमेश्वर, क्योंकि वो उससे प्रेम करता था। तो उसके लिए बुराई में से भलाई को निकाला परमेश्वर ने। और परमेश्वर ने एक प्लान तैयार किया कि इसका पूरा जो कुटुंब था वो वहाँ पर पहुँचाया जाए कि ये भूखे ना मरे, क्योंकि वो वाचा के बंधे हुए पुत्र थे, लोग थे, और परमेश्वर नहीं चाहता था कि ये नाश हो जाएं। परमेश्वर ने पहले ही इंतज़ाम किया था, क्योंकि अब्राहम के वंश के ये लोग थे, तो परमेश्वर ने नहीं चाहा कि ये नष्ट हों। उनका इंतज़ाम परमेश्वर ने पहले ही यूसुफ को भेज करके कर दिया था, और उस बुराई में से भलाई को निकाला। और इसलिए निकाला ताकि बहुत से लोगों के प्राण बचाए जाएं, उनको भरपेट खाना मिले, रहने को मिले, क्योंकि जब अकाल पड़ा तो खाने को कुछ भी नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने अपनी जो वाचा बांधी थी अब्राहम के साथ में, उस वाचा को ध्यान में रखते हुए पहले ही यूसुफ को वहाँ पर पहुँचा दिया था, उसके दिल को इतना नम्र कर दिया था। परमेश्वर उसके साथ साथ था, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि अब्राहम की संतान, याकूब की संतान नाश हो। और उन्होंने अपने अपराधों को माना और उससे माफ़ी मांगी यूसुफ से, और यूसुफ ने उनको माफ़ कर दिया। और लिखा कि मत डरो, अब मैं तुम्हारे बाल बच्चों का भी पालन पोषण करता रहूँगा। और इस प्रकार से उसने समझा के उनको शांति दी। ये एक बहुत बड़ा प्रॉमिस, आश्वासन और तसल्ली उसने अपने भाइयों को दी, उनके पूरे परिवार को दी, उनके बाल बच्चों को पालने का, क्योंकि वो इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठा हुआ था कि उसके लिए वो चीज़ें करना बहुत मुश्किल नहीं था। उसने अपने बड़े भाइयों को तसल्ली के साथ समझा बुझा के उनको शांति दी, क्योंकि वो गिल्ट से भरे हुए थे, वो बहुत परेशान थे इस वजह से कि कहीं अभी हमें वापस ना भगा दे, हमें जान से ना मार दे, हमारे साथ बुरा व्यवहार ना करे। और वो उनके मन में ये गिल्ट थी कि हमने इसका बुरा किया था और फिर भी हमें खाने को दे रहा है, हमने इसको सताया था, हमने इसको बेचा,
हमने इसके साथ बहुत बुरा किया है, चंद सिक्कों में हमने इसे बेच दिया, हमने अपने बाप से झूठ बोला कि ये मर गया है, लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए भलाइयों को किया। उसके जीवन में टर्निंग पॉइंट था वो, एक बहुत बड़ी प्लानिंग उसके लाइफ में परमेश्वर ने वहीं से स्टार्ट की जब ये बुरा विचार बनाया गया था, इस बुरे विचार को अंजाम दिया गया था। परमेश्वर ने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा और यूसुफ ने भी कभी परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ा। यूसुफ निरंतर प्रार्थना में था, परमेश्वर के साथ था, वह विचार से भागा, उसने कोई ऐसा काम नहीं किया जो परमेश्वर उसको प्रताड़ित करता या दोषी ठहराता, उसने अपने भाइयों को माफ़ किया। तो जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बुराई का बदला हमें देखने को मिलता है, भलाई करना है, और यूसुफ ने इस काम को करके दिखाया। यीशु मसीह ने भी हमें ऐसा करके दिखाया। आज की डेट में अगर हम देखें कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति हमारा बुरा करे और हम उसके साथ में भलाई करें, और परमेश्वर ने हमें सिखाया है कि जब हम अपने अपराधियों को क्षमा करेंगे तभी हमारे भी अपराध क्षमा किया जाएगा। और यूसुफ ने अपने भाइयों को क्षमा करके उदाहरण दिया इस चीज़ का। यीशु मसीह ने भी ऐसा ही करके क्रूस पे दिखाया हमको, परमेश्वर ने अपने अपराधियों को क्षमा किया। और यूसुफ के जीवन से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। बुद्धिमता से भरा हुआ था, बुद्धि से भरा हुआ था, परमेश्वर कैसे गूढ़ बातों का अर्थ उसको बताया करता था, और परमेश्वर ने उसको इस चीज़ का बदला, उसके बेचे जाने का बदला किस प्रकार से भलाइयों में बदल दिया। आज मेरा और आपका जीवन जब हम देखते हैं विपत्ति आ गई, परेशानी आ गई, तो हम परमेश्वर को दोष देने लगते हैं। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ और भी हमें देखने को मिलती है। यूसुफ के साथ इतना बुरा हुआ, लेकिन यूसुफ ने कोई भी दोष परमेश्वर पर नहीं लगाया। गुलामों की तरह बेचा गया, गड्ढे में डाला गया, भाइयों ने बुरा व्यवहार किया, लेकिन उसने परमेश्वर पर किसी प्रकार का दोष नहीं लगाया। वो आराम से रहा, जहाँ भी रहा परमेश्वर की संगति में रहा, परमेश्वर की हुजूरी में रहा, और उसे किसी भी बात में कहीं भी कष्ट नहीं हुआ। परमेश्वर ने उसे भरपूर बुद्धि दी, परमेश्वर ने उसको भरपूर संपत्ति दी, परमेश्वर ने उसको इतना दे रखा था कि जहाँ वो था वहाँ पर उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। क्यों? ऐसा क्यों था? क्योंकि प्लान परमेश्वर का था उसकी लाइफ में। परमेश्वर ने जो प्लान किया था वो बहुत बड़ा प्लान था, और क्योंकि मार्ग परमेश्वर ने तैयार किया था और यूसुफ उस पर चल रहा था, परमेश्वर की उंगली पकड़ के यूसुफ चलता चला जा रहा था। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच में जब परमेश्वर हमारी लाइफ के प्लान्स को करता है तो हमें क्वेश्चन नहीं करने चाहिए, परमेश्वर से क्वेश्चन मार्क नहीं बनाने चाहिए, हमें छोड़ देना चाहिए कुछ चीज़ों को परमेश्वर के हाथों में। क्योंकि जिन चीज़ों का आंसर हमको ना मिले तो हमें समझ जाना चाहिए कि परमेश्वर की ओर से ये चीज़ें नियुक्त की जा रही हैं, बड़े प्लान्स हैं परमेश्वर के, और हर एक बुराई के पीछे परमेश्वर की भलाई छिपी होती है। सचमुच में कई बार हमारे जीवनों में भी ऐसा ही होता है, हम कई बार बहुत बुरी परिस्थितियों में फंसे होते हैं, लगता है आगे और पीछे कुछ भी नहीं है, निराशा ही निराशा है। ऐसा ही यूसुफ के जीवन में भी हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा। कई बार उसको परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। पढ़ने में और सुनने में तो बहुत आसान लग रहा है, यूसुफ जेल में रहा था, लेकिन एक कैदी का जीवन कैसा होता है ये मैं और आप अच्छी तरीके से जानते हैं। बेशक उसने बहुत दुखों को उठाया होगा, कई बार भूखा भी रहा होगा, बहुत मेहनत भी की होगी, लेकिन उन दुखों का जो बदला परमेश्वर ने दिया वो बहुत बड़ा था, बहुत भलाइयों के साथ छिपा हुआ था। और यूसुफ उन परिस्थितियों में भी लगातार परमेश्वर का धन्यवाद देता रहा होगा, तभी परमेश्वर उसके साथ जेल में था। परमेश्वर ने कोई भी परेशानी, कोई भी विपत्ति इतनी बड़ी ऐसी उस पर नहीं होने दी, क्योंकि परमेश्वर खुद उसके साथ था, उसके बोझ को उठाए हुए था, उसकी समस्याओं में उसके साथ था, उसकी तसल्ली बन के परमेश्वर उसके साथ था। इसलिए यूसुफ उन सारी चीज़ों को बर्दाश्त करता रहा, और एक समय आया कि परमेश्वर ने उसको बहुत नीचे से उठा के ऊपर खड़ा किया, गुलामी के जीवन से उठा के परमेश्वर ने उसको एक
गद्दी पे बैठाया। कई बार मेरे और आपके जीवन में भी ऐसी परिस्थितियाँ आ सकती हैं जब ऐसा लगे कि कुछ नहीं बचा है, ऐसा लगे कि मौत सामने खड़ी है, ऐसा लगे शायद अपने लोग भी अपने नहीं रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे परिवारजन होते हैं वही हमारे लिए बहुत दुख का कारण बनते हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। सचमुच में उस समय यूसुफ के साथ हुआ था, आज हम लोगों के साथ भी कभी कभी ऐसा होता है, तो उसको बहुत बड़ा विषय ना माने, क्योंकि परमेश्वर से बढ़ के कोई भी नहीं है। परमेश्वर के प्लान्स बहुत बड़े हैं। परमेश्वर के हाथों में छोड़ दे उन परिस्थितियों को जो आपको परेशान कर रही है, जो सता रही है, क्योंकि दूसरे के बुरे प्लान्स, दूसरे लोगों के बुरे प्लान्स आप नहीं जानते वो आपके विषय में क्या बुरा सोच रहे हैं, क्या भला सोच रहे हैं, क्योंकि किसी के नज़र का इलाज तो किया जा सकता है, नज़रिए का नहीं। एक सोच बना ली थी उन्होंने अपने भाई के प्रति, हो सकता है मेरे और आपके प्रति भी कोई लोगों ने बहुत बुरी बुरी सोच बना रखी हो, लेकिन वो प्लान्स, जो बुरे प्लान्स हैं, परमेश्वर से बढ़ के नहीं है। परमेश्वर उन बुरी चीज़ों को भलाई में कन्वर्ट करना जानता है, और परमेश्वर मुझे और आपको बुराई से उठा करके भलाई वाली जगह पर पहुंचाना बहुत अच्छी तरीके से जानता है। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ भी कि हम देखते हैं कि हमसे लोग बहुत अच्छी तरह बातचीत करते हैं, खूब दीदी दीदी, भाभी भाभी, बहन जी करके, मैम मैम करके बात करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हमारी पीठ मुड़ते ही लोग हमारे शत्रुओं से भी बुरे होते हैं। वही लोग जो हमारे साथ बैठते हैं, हमसे बात करते हैं, दिल मिला के हम अपने दिल की बातें जिनको बताते हैं, वो उसी समय पे पीठ मुड़ते ही हमारे लिए बुरे हो जाते हैं, हमारा बुरा करते हैं, बुरा बुरा बोलते हैं हमें, लेकिन हमको नहीं पता होता। ऐसे ही यूसुफ को भी नहीं पता होगा कि उसके भाई उसके संग क्या करने जा रहे हैं। तो कई बार लोग हमारा बुरा करते हैं, लेकिन परमेश्वर से बढ़ के कोई भी नहीं है, क्योंकि आपको जांचने के लिए परमेश्वर आपके साथ है। वो आपके कैरेक्टर को जानता है, वो आपके मन को जानता है, आपके विचारों को पढ़ लेता है, और जब परमेश्वर जानता है कि ये व्यक्ति मुझसे प्रेम करता है, मेरे नज़दीक है, मेरे दिल के करीब है, तो परमेश्वर कभी भी हमारे जीवन में बुरी बातों को, बुरे प्लान्स को अंजाम नहीं देने देता। ऐसे लोग जो आपके जीवन में निराशाओं को लेकर के आते हैं, बुरे प्लान्स करते हैं, आपको बुरा बोलते हैं, आपके लिए बुरी बुरी मंशाएं रखते हैं, उनसे कभी ना डरें, कभी ना घबराएं, क्योंकि वो जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए। ये देखिए कि परमेश्वर आपके लिए क्या करने पर है। इस चीज़ को देखिए कि परमेश्वर पर नज़र रखिए, परमेश्वर उन सारी बुराइयों को भलाई में कैसे बदलता है, और परमेश्वर उन्हीं लोगों के सामने आपको उठा करके खड़ा करता है। जैसा कि भजन संहिता में लिखा ना, वो मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज़ को बिछाता है। मेज़ को बिछाने का मतलब ये नहीं कि खाना रख दिया, मेज़ को बिछाना, मेज़ आलीशान सारी चीज़ें आपकी लाइफ में उठा के परमेश्वर आपको देगा, और ऐसा देगा कि आप सम्मानित किए जाएं, आप अच्छी पोस्ट पर बैठें, आपको अच्छी जॉब मिले, आपको अच्छा रुतबा मिले, अच्छे पैसे मिले, आप अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें, आप अपने साथ साथ अपने परिवार के लिए बहुत कुछ कर सकें। तो परमेश्वर के लिए बुरी बातें सहन योग्य नहीं होती। परमेश्वर बुरी चीज़ों को सहता नहीं है। परमेश्वर भलाई का परमेश्वर है, और परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों के लिए सारी चीज़ों को भलाई में बदलना जानता है। और परमेश्वर एक बड़े बड़े प्लान्स उसने मेरे और आपके लिए रखे हैं। लिखा है कि जो तेरे चित्त में नहीं चढ़ी, जो तेरी आंखों ने नहीं देखी, जो तेरे कानों नहीं सुनी, परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए उन चीज़ों को तैयार कर रखा है। तो परमेश्वर के प्लान्स के ऊपर विश्वास करें, उसके वचन के ऊपर विश्वास करें, और ये ना देखें कि क्या बुरा कौन करने के लिए बैठा है। उस बुराई को कैंसिल करें, रिजेक्ट करें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस बुराई के बदले में स्वर्ग से मुझे भलाई दिखा, अपनी भलाई को मेरे जीवन में पूरा करके दिखा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो दिए जा सकते हैं, लेकिन समय बहुत कम है, और ये जो छोटा सा टॉपिक परमेश्वर ने दिया है
ये मुझे और आपको मेरे जीवन बदलने के लिए एक कोशिश है कि हम कोशिश करें परमेश्वर के वचन पे चलने के लिए कि हम कभी किसी का बुरा ना सोचें। बुरा सोचना मेरे और आपके लिए भी हानिकारक है, और हम दूसरे के लिए जो सोचते हैं हम नहीं जानते वो विश्वास में कितना बड़ा है, वो व्यक्ति परमेश्वर के कितने नज़दीक है, क्योंकि जो बुराई करता है वो बुराई का फल निश्चित पाता है। तो कभी भी किसी का बुरा करने से पहले 10 बार सोच लें कि हम क्या करने जा रहे हैं। हमें नहीं करना है, बाइबल हमें नहीं सिखाती है, वचन हमें बिल्कुल ऐसी शिक्षा नहीं देता है कि हम किसी के लिए बुरी बातें करें, बुरा सोचें, बुरे प्लान्स करें, क्योंकि जिन लोगों से परमेश्वर प्यार करता है परमेश्वर उनको आशीष में, बुराइयों को आशीष में बदल देता है। सचमुच में मेरा और आपका परमेश्वर भलाई की खान है, वो भलाई करना जानता है। आइए हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और इस खूबसूरत वचन को सुन के परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद सामर्थी महान परमेश्वर, प्रभु जी धन्यवाद करते हैं इस वचन के द्वारा। प्रभु जी तूने हमें सिखाया प्रभु जी कि किस प्रकार से हम अपने अपराधियों को क्षमा करें और परमेश्वर अपने मन से बुराई को निकालें, किसी के लिए बुरी बातों को ना गढ़ें ना सोचें, क्योंकि बाइबल तेरा पवित्र कलाम बताता है कि हर एक झूठ का गढ़ने वाला, बुरा करने वाला व्यक्ति नगर के फाटक के बाहर रहेगा। परमेश्वर हम बुराइयों के साथ स्वर्ग नहीं जा सकते प्रभु जी, हम बुरे विचारों को लेकर के स्वर्ग नहीं जा सकते परमेश्वर। हम बुराई की कल्पनाएं, अनर्थ कल्पनाएं गढ़ने वाले मन से परमेश्वर तुझे घृणा आती है प्रभु जी। परमेश्वर हमें ऐसी बातों से बचा के रखें प्रभु जी। परमेश्वर अपने पाक कलाम से हमें धोएं और शुद्ध करें। परमेश्वर हमारे जीवन में काटा छांटी का काम करें प्रभु जी। परमेश्वर हमें हर एक मुसीबत से बचाएं प्रभु जी, सही मार्ग बताएं पिता। परमेश्वर हमारे हृदय को नम्र करें पिता, परमेश्वर दीन करें परमेश्वर, हमें ढीठपने की आत्मा को निकालें परमेश्वर, बुरे विचार बुरी बातों को दूर करें परमेश्वर। हम सबों के घरों में शांति दें, हमारे मनों में शांति दें, होने दें प्रभु जी कि हम तेरे मार्ग पर चलें पिता परमेश्वर। हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे अजीज़ लोगों में प्रभु जी अपने प्रेम को बना के रखें प्रभु, और होने दें प्रभु जी कि तेरे वचन के द्वारा बल पा करके हम आगे बढ़ें पिता परमेश्वर। हमारे जीवन को प्रभु जी अपने योग्य बनाएं, और होने दें प्रभु जी कि हमारा जीवन तुझ में बढ़े पिता, तेरे काम आए प्रभु जी पिता परमेश्वर। आज के वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। होने दे प्रभु कि ये बीज हमारे हृदय में फलवंत हो और हमारे चरित्रों में दिखाई दे। हम अपने अपराधियों को क्षमा करें, क्योंकि प्रभु जी हम पाप के साथ स्वर्ग में नहीं जा सकते परमेश्वर। प्रभु जी इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की।